ये बात उस समय की है जब सर्दियों का मौसम था। बुजुर्ग तो अपने कमरे में सोया रहता था। बेटा बहू अपने कमरे में अपने बच्चों के साथ बैठे रहते थे, लेकिन बच्चे शायद अब सो गए थे क्योंकि बुजुर्ग को अब बच्चों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उस समय बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बुजुर्ग अपने कमरे में सोया हुआ था। रात को बुजुर्ग को ठंड महसूस हुई। बुजुर्ग ने सोचा, रजाई और कंबल में भी ठंड रुक नहीं रही है। सर्दी बहुत थी, मगर उसको सर्दी भी ज़्यादा लग रही थी। तो उसने आँख खोलकर देखा तो उसे पता चला कि उसके ऊपर तो सिर्फ कंबल ही था। कंबल के ऊपर रजाई को ना पाकर वह चौंक गया और चारों तरफ देखने लगा तो उसको नज़र आया कि रजाई तो ज़मीन पर पड़ी है। अब ठंड इतनी थी कि बुजुर्ग अपने हाथ कंबल से नहीं निकाल पा रहा था। तब बुजुर्ग का लड़का किसी काम से कमरे में आया और काम खत्म करके लाइट बंद करके अपने कमरे में जाने लगा। तब बुजुर्ग को अपनी पत्नी की याद आई जो कुछ सालों पहले इस दुनिया से चली गई थी। बुजुर्ग ने सोचा, यदि वह जिंदा होती तो मुझे इतनी परेशानी ना होती। वह मेरा कितना ख्याल रखती थी। वह यदि इस प्रकार मेरे कमरे में आती तो मेरी रजाई उठाकर मुझे ज़रूर उड़ाती। वह मेरा कितना ख्याल रखती थी। रात को बार बार आकर देखती थी कि मैं सही से सो रहा हूँ या नहीं। सर्दी में गर्म पानी रखती थी। नींद आने के बाद कमरे की लाइट बंद करके सो जाती थी। और आज मैं कितना परेशान हो रहा हूँ, मगर किसी को कोई परवाह नहीं है। ऐसा सोचते सोचते बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। वो मन में सोच रहा था कि बेटा कमरे में आया था, लेकिन उसने देखा नहीं कि रजाई गिरी हुई है। काश वह होती तो मुझे कंबल से बाहर नहीं निकलना पड़ता, पर अब क्या हो सकता है। अब तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। और यही सोचते सोचते वह कंबल से बाहर निकला और रजाई को उठाकर सही से ओढ़कर लेट गया और अपनी मरी हुई पत्नी को याद करते करते सो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुढ़ापे में अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, खासतौर सर्दियों के मौसम में। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।